हल्द्वानी में चल रहे 3 दिवसीय जोहार महोत्सव का आज समापन होने जा रहा है। आपको बता दें कि जोहार महोत्सव में चीन की सीमा से सटे जोहार घाटी की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। वहीं द इंडिया इनसाइट्स की टीम ने वहां के लोगों से बात की और उनकी संस्कृति के बारे में जाना। आप भी देखिए क्या कुछ उन्होंने बताया हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार सर, जो आपका जोहार महोत्सव है इसकी क्या खासियत है और कब से हल्द्वानी में चला हुआ आ रहा है? तो जोहार महोत्सव वैसे तो 15वां है ये, तो अराउंड 2007 और 8 से शुरू हो गया था। तो जोहार सांस्कृतिक एंड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा JSWS, और जिसमें सभी एरिया में जितने भी जोहार के लोग हैं। तो जोहार एक घाटी है बेसिकली। जोहार महोत्सव का अगर आप नाम सुनते हैं तो जोहार घाटी है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का हमारा, जो कि हमारे पूरा तिब्बत का जितना व्यापार होता था, तो उत्तराखंड देवभूमि एक बहुत संपन्न एरिया था जहाँ पे खूब सारा व्यापार हुआ करता था। तो हर कोई देखता था कि जोहार में किस तरह से और ज़्यादा आजीविका के लिए लोग यहाँ बढ़ सकें। तो यहाँ पे जो बेल्ट है पूरा तिब्बत बेल्ट है, जिसमें यहाँ का सामान जो इंडिया का सामान वहाँ दिया जाता था, तो आयात निर्यात होता था। तो उस टाइम पे करेंसी नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम होता था। तो बार्टर सिस्टम में आप लोग यहाँ से ऊन देते थे तो वहाँ से नमक, ऐसे कुछ चीज़ें अपने एक्सचेंजेस होते थे विदाउट एनी करेंसीज। सो मैं वैसे पेशे से एक इंजीनियर भी हूँ और एक बिजनेसमैन भी हूँ। और बिज़नेस का जहाँ बात आता है कि हमारे पुरखों ने ही ये व्यवसाय की जो एक नींव रखी हुई थी, जो एक बहुत पुरानी एक संस्कृति थी पूरा एक व्यवसाय का, जो कि तिब्बत बॉर्डर से था। तो वहाँ पे हम लोगों से घुलते मिलते थे, वहाँ के तिब्बत की बॉर्डर पे जाके उनकी भाषा समझना, उनको बोलना। तो कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य बनता था और एक समाज में एक सौहार्द का प्रतीक था कि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट एरिया, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म इस तरह से मिल के एक एथिकल बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं। तो जहाँ पे समाज के किस तरह से समाज को भी उत्थान करते हुए हम चले। तो हमारे पूर्वजों ने कई सारी ऐसी चीज़ें करी जिसकी वजह से आज भी हम उसको ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जोहार महोत्सव एक इसी का छोटा सा जीता जागता प्रतीक है कि हम इसको लोगों, इसकी जो खूबियाँ हैं, जोहार के लोगों की खूबियाँ, इस देवभूमि की खूबियाँ, क्योंकि देवभूमि अगर आप सोचते हैं देवताओं का आचरण क्या है, हमेशा गिविंग नेचर है, ऑलवेज ऑफरिंग। तो देवताओं की जो भूमिका हमेशा रही है गिविंग, तो वही कुछ प्रकृति ने हमारे अंदर भी उत्तराखंड के देवभूमि के लोगों में डाला हुआ है। आप आज भी कहीं पे भी जाएं, वहाँ पे आपको बिना किसी पैसे के, बिना किसी सोच के, बिना किसी जजमेंट के आपको खाना पीना दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे अंदर पहले से ही गिविंग नेचर देवभूमि का है। इस वजह से जोहार महोत्सव आजकल एक बहुत विलुप्त होता है, एक जो मैं कहूँगा संस्कृति, इसकी बोली और ये पहनावा है कहीं ना कहीं बहुत आइसोलेटेड होने की वजह से, जो कि एक अच्छी भी बात थी और एक बुरी भी बात हो सकती है। क्योंकि आगे आने वाले समय में जैसे मोटरेबल रोड हो रही है जोहार घाटी की, तो वहाँ पे प्रकृति का नुकसान भी बहुत होने वाला है, साथ साथ कमर्शियलिज्म भी बढ़ेगा। तो दोनों चीज़ें हैं, प्रकृति भी को भी ध्यान रखते हुए हमें व्यवसाय करना चाहिए। और इसलिए जोहार महोत्सव जो है आज दुनिया में बहुत प्रख्यात है और ये 15वां जोहार महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। मेरा नाम गंगा रावत है और मैं यहाँ अभी तो मैं फ़िलहाल हल्द्वानी में रहती हूँ और ये 15वां जोहार महोत्सव है। और आप इसी के बारे में जानना चाह रहे होंगे और मैं भी इसी के बारे में बताऊंगी कि ये जो आजकल हमारे बच्चे ये पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं। गांव में लोगों ने पलायन कर लिया है, गांव जाना लोगों का कम हो गया है। हमारे जो खान पान थे वो कम हो गए हैं, बच्चे बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। या जो ड्रेस है हमारी, जो इस ड्रेस में अब वो नहीं रहते हैं, ये ड्रेस सब चेंज हो गया है। तो उन बच्चों को ये दिखाने के लिए कि हमारा पहनावा कैसा है, हमारा खान पान कैसा है और हम कैसे रहते थे उस समय, तो इसी चीज़ के बारे में ये जोहार महोत्सव किया जाता है 15 सालों से। और यही बताने की कोशिश होती है कि हम अपने धरोहर को बचाए रखें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। यही हमारा ध्येय है और नए बच्चों को हम यही सिखा रहे हैं कि जो हमारे पुरखों ने जो चीज़ सहेज के रखी है वो चीज़ आप लोग भी इस चीज़ पे कायम रहो। चलो, हल्द्वानी में 3 दिन का होता है, पहले 2 दिन का होता था। अब सभी लोग नौकरी पैसा है, छुट्टी होती नहीं है, सैटरडे संडे को होता था। इस बार लोगों की डिमांड के अनुसार इसको 3 दिन कर दिया गया है। तो ये ज़्यादा दिन भी होना तब भी उत्साह है, लोगों में काफ़ी उत्साह है।